पार्थ भाटी जी, यूएसए से। राधा वल्लभ श्री जी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। गुरुदेव, इस शरीर का जन्म भारत में हुआ और अब पिछले 16 वर्षों से यूएसए में रह रहा हूँ। गुरुदेव, हमें लगता है कि इस शरीर के हर संबंधी इससे सिर्फ माया से जुड़े हैं। यदि हम उनकी अपेक्षा से अनुकूल कार्य न करें तो वो हमसे खिन्न हो जाते हैं, जिसके कारण हमारा मन हताश हो जाता है। इस हताशा से हमारे नाम जप में बाधा आती है। गुरुदेव, कृपया मार्गदर्शन करें जिससे भगवान का मार्ग वैसे प्रशस्त वैसे हो। आप समझो, लोहे का चुंबक लोहे को ही घसीटता, सोने को नहीं। मानते हैं आप? मानते? तो माया में ये शरीर है और माया में सारी वस्तुएं हैं और माया में सारे संबंध हैं। माया माया को घसीटती है, सच्चिदानंद को नहीं घसीट सकती। आपका जो स्वरूप है भगवद अंश है। श्री कृष्णचंद्र जी ने कह रहे ममई वांसो, आपको कोई प्यार नहीं करता। जैसे हम जब कहते हैं कि तुम्हारा सबका झूठा प्रेम है, तो कहते नहीं, हमारा तो सच्चा प्रेम है, हम प्राण त्याग सकते हैं। किसके लिए? परिचय बताओ, किससे प्यार किया है? तो कहेंगे अमुक लड़की से, अमुक लड़के से। ऐसे बच्चे बोल देते हैं। तुम इस ढांचे से प्यार कर रहे हो, और जब वो निकल जाएगा जो उस लड़की के अंदर है या लड़के के अंदर है या पुरुष के अंदर है या व्यक्ति के अंदर है, तो तुम इस ढांचे को पूजते हो क्या? आग लगा देते हो। तो ढांचे से तो प्यार था नहीं तुम्हें, झूठा हुआ ना। अंदर जो तत्व था उसको तुम जानते ही नहीं हो, उसे परिचय नहीं, तो हुआ ना झूठा तुम्हारा प्यार। तो माया का मतलब होता है मिथ्या। माँ माने नहीं, या माने जो नहीं है पर भास रही है, झूठा। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, मिथ्या झूठा। उमा कहूं में अनुभव अपना, सत हरि भजन। शंकर जी का अनुभव है, सत हरि भजन जगत सब सपना। सपना ना। यहां आपसे कोई प्यार नहीं करता, आप किसी से प्यार नहीं करते, सच्ची बात। क्योंकि आप भगवद अंश हैं। हम सब शरीरों से प्यार का नाटक खेलते हैं, सच्चाई से समझना। जितना सुविधा भोगी शरीर हमारा, उतना हम अपने को सुखी मानते हैं, और जितना सुविधा हमसे जो ले पाएगा उतने वो आपको प्यार करेगा। जिस दिन आपकी सुविधाएं खत्म हो जाएंगी, आपको इस शरीर को कोई प्यार नहीं करेगा। जिस दिन आप इस शरीर को छोड़ देंगे, उस शरीर को नष्ट कर दिया जाएगा, या जिसका शरीर छूट जाएगा उसको उसको अंदर जो है उससे कौन प्यार करता है? उसको जानता ही नहीं। बिन जाने न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। तो झूठा नहीं है। इसी झूठे से हम सत्य की प्राप्ति करें। माता पिता परिवार रिश्ते नाते जो हमको अपना मानते हैं, हमसे जितना बन सकता है भगवत भाव करके उनकी सेवा करें। दुख इसलिए होता है कि आप उनसे अपेक्षा रखते हैं, यही हमारे दुख का कारण है। हम अपने कर्तव्य का यदि पालन करें, उनसे अपेक्षा न रखें, तो मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता। मेरा कर्तव्य है माता पिता की सेवा करना, पत्नी पुत्र इनकी कामनाओं की पूर्ति करते हुए इनको पढ़ाना लिखाना, समाज में अतिथि में जो हमारा भगवत भाव, उससे हम किसी से अपेक्षा ही नहीं रखते, तो दुखी हो ही नहीं सकते। होता क्या है कि हम आपको इतना प्यार करते हैं, धन कमा के इतनी सेवा करते हैं, तुम्हें पढ़ाते लिखाते हैं, तुम्हारे मन की कामनाएं पूर्ण, आप हमारे लिए क्या करते हैं? आप हमारे लिए क्या करते हैं? बस यही दुख का कारण है। यही माया का वो दृढ़ बंधन है कि वो छूटता नहीं है। हम डिप्रेशन में भी पहुंच जाते हैं कि सब कुछ किया, सबके लिए, कोई मेरा नहीं। वास्तविक तुम अपने कर्तव्य को भूल रहे हो। वो कर्तव्य कीजिए और वो भगवान को समर्पित कर दीजिए, तो कभी रोना नहीं आएगा, कभी तुम पश्चाताप नहीं करोगे, कभी तुम डिप्रेशन में नहीं पहुंचोगे। क्योंकि भगवान का आदेश है, यत करोषि, जो तुम कार्य कर रहे हो मुझे अर्पण। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः। सारे कर्म मेरे को समर्पित कर दो, मेरे प्राण हो जाओ। प्यार ही प्यार। हम आपको प्यार करते हैं, सबको प्यार करते हैं, पर किसी की भी छवि हमारे दिमाग में नहीं आएगी। क्यों? हम आपके इस ढांचे को प्यार नहीं करते हैं, आपके अंदर बैठे हुए अपने प्रीतम को प्यार करते हैं। मेरा प्रीतम विराट रूप है ना, ये सब उसी के चेहरे हैं, इसी रूपों में आया है। हम सबसे प्यार करते हैं, और हम किसी से भी प्यार नहीं करते। कैसे? व्यक्ति वस्तु स्थान नाम। आपका क्या नाम हमें पता नहीं, आप कौन है हमें पता नहीं। हमें ये पता है मेरे प्रभु इस रूप में आए हैं, इसलिए हृदय बिछा देते हैं। अपनी अनुभूतियां जो गुरुदेव के द्वारा वो आपके सेवा में दे देते हैं, अगर आप इसे स्वीकार करें तो आप दुखों से मुक्त हो जाएंगे। आप अपने कर्तव्य का पालन करें, उनका आपके प्रति कर्तव्य है, इससे आप उदासीन हो जाएं, आपको कोई दुखी नहीं कर पाएगा। बोलो, दुख का कारण है ना, यही कारण है ना कि आपने जो किया, तो आप उनके चाहते हैं कि वो हमारे प्रति ऐसा करें। नहीं होता, तो नहीं करेगा कोई, क्योंकि सब अपने स्वार्थ में है।
तो आप दुखी होगे, रोओगे। जो आपने प्रश्न किया कि हमारे से अपेक्षा रखी जाती है, वो रखें ना रखें, तुम ज़रूर अपेक्षा रखे हो, इसीलिए तुम दुखी हो रहे हो। नहीं, आप अभी गाली हमें दो और चल दो, तो हमें कोई दुःख नहीं होगा, इसलिए कि हमने अपेक्षा नहीं रखी थी कि आप आएँ और हमें सम्मान दें। आप हम आपको सम्मान देंगे, आप हमारे प्रभु हो। हम वचन से, हृदय से, भाव से आपका सम्मान करते हैं। इसके बाद आप कटु व्यवहार करके चले जाएँ, तो ये आपके विचार हैं, मेरे विचार नहीं। मैं उन विचारों को स्वीकार नहीं करता हूँ। आप साष्टांग प्रणाम करें, आपकी श्रद्धा है, आप गाली दे के चले जाएँ, ये आपके विचार हैं, पर आपके अंदर जो बैठा हुआ मेरा प्रभु, मैं उसका तब भी स्वागत करता था, बाद में भी स्वागत करूँगा, इसलिए आपका चिंतन नहीं होगा। चित्त में अपने आराध्य देव के सिवा किसी और की झांकी आना मतलब गड़बड़ हो गया, कोई गलती हो गई, त्रुटि हो गई, अध्यात्म के सूत्र से नीचे उतर गए। नहीं, निरंतर पिय मूरति नयनन बसे, तेहि रस रहाय समाय। ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय, फिरै अपने मद मातो, कुटुम देह ते जाय, छूटि सब ही विधि नातो। ये प्रेम की हम लोग कहते प्रेम करते हैं, हाँ चल प्रतिकूल व्यवहार हो गया तो त्याग पत्र हो जाता है, या फिर शरीर ही नष्ट कर दिया जाता है। देखो ये प्यार है। अरे प्रेम में तो अपने को बलिदान करके प्रेमी को प्रकाशित किया जाता है, उसको सुख दिया जाता है। तन मन प्राण न्यौछावर है तेरे लिए। वो दूसरे को देख रहा है, पर वो उसके लिए न्यौछावर। असली प्रेम ये है। हम क्या चाहते हैं? हम तुम्हें देखते हैं तो हमसे प्यार करो, हम तुम्हें सुख सुविधा देते, तुम हमारी कामना की पूर्ति करो, हमारे अनुसार चलो। कम से कम इतना तो कह दो कि तुम्हारे द्वारा मैं जीवित हूँ, तुम्हारे द्वारा पोषित हूँ। यही अहंकार, यही महत्व, आकांक्षा, यही अपेक्षा हमें दुख देती है, फिर लगता है हमारा कोई नहीं है। इस अज्ञान को छोड़िए और शूरवीर बनिए और अपने मार्ग में चलिए। जितना तुम दूसरों को सुख दे रहे हो, सीधे भगवान के पास भेजो। हे प्रभु, इस रूप में आप ही हो, मैं ये आपकी जो सेवा कर्म किया आपको समर्पित, अभी आनंद आने लगेगा। और नाम जप, कोई अलग से कुछ नहीं करना, जो कर रहे हो उसी को प्रभु को समर्पित कर दो। आप करके आकांक्षा रखते हैं, वैसे प्रायः सब लोग रखते हैं, नहीं रखते? जैसे हम प्रणाम करते हैं तो आप मुस्कुरा कम से कम देख तो लीजिए मेरी तरफ। नहीं, नहीं, हम प्रणाम कर रहे हैं, आप किसी की तरफ देखिए, आपको दुःख नहीं होगा। यार हमने तो साष्टांग प्रणाम किया, हमारी तरफ देखे भी नहीं, मुस्कुराए भी नहीं, मतलब इतना तो बनता है ना यार, जब हम हाथ जोड़े खड़े हैं तो हमारी तरफ दुखी हो जाओगे? नहीं हो जाओगे? ऐसे पूरे संसार में हम सबसे स्वार्थ का व्यवहार करते हैं। स्वार्थ सकल त्याजी। अगर आनंद में आना है, परमानंद लेना है, गुरु चरणन भजी और गुण नाम सुनी, कथि संतन सो संग करी, काल ब्याल मुख पर्यो, कफ पित्त बात भर्यो, भ्रमेव कथ। ए तुम्हारा शरीर नष्ट होने वाला है, आज नहीं तो कल। सच्ची कमाई कर लो, जो कर रहे हो प्रभु को अर्पित कर दो, नाम जप करो। किसी के द्वारा किए हुए किसी भी क्रिया से दुखी या सुखी मत हो। जब तुम आकांक्षा रखते हो कि हमें सम्मान दे और वो सम्मान नहीं देगा, दुखी हो जाओगे। हम इसके पिता हैं, पढ़ाया है, और ये हमारी अवहेलना कर रहा है, अब दुखी हो जाओगे। वो जब और बड़ा होगा तो तुम्हें और दुखी करेगा। नहीं बेटा, तुम आए हो पुत्र रूप में, हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। गलत चलोगे तो डांट देंगे, लेकिन तुमसे आकांक्षा नहीं रखते सुख दो, हम आकांक्षा रखते हैं भगवान से। पक्का आप कभी दुखी नहीं होंगे। क्या पता वो पुत्र कितने वर्ष का है, जीवन लेके आया है। अगर आपने अपना मान लिया तो फिर डिप्रेशन में पहुंच जाओगे, फिर रोने लगोगे। एक आए थे, कहा था 21 साल का लड़का पढ़ाया लिखाया, भगवान ने ले लिया, हमने क्या बिगाड़ा। मुनीम मुनीम रहता है, मालिक कभी नहीं बनता। फैक्ट्री उसी के हाथ में रहती है, मुनीम के हाथ में। तो तुम एक परिवार के मुनीम हो, मालिक गोविंद है। जहां जिस शरीर का जिस समय ट्रांसफर करेगा, तुम्हारे रोके नहीं रुकेगा। तो तुम अपने मालिक कैसे बन बैठे उस बच्चे के? तुम तो केवल सेवक थे। पुत्र रूप में आए हुए जीवात्मा का अपने कर्तव्य का पालन करो, मुक्त हो जाओ। गलती तुम्हारी, मालिक को तुमने गैर समझ लिया, मालिक की संपत्ति पर अपना अधिकार कर लिया, और वो जब मालिक ट्रांसफर किया तो तुम्हारे होश उड़ गए। तब तुम्हें ये ज्ञान नहीं आया कि मैं सेवक होकर स्वामी बन बैठा, माया का पति बनने की कोशिश की। भगवान के न मायापति तो सिर्फ गोविंद है, और ये उन्हीं की माया का खेल है। पुत्र पत्नी नाना प्रकार की दुख सुख संपत्ति। सही मार्ग को ग्रहण करो, अभी आनंद आ जाएगा। भगवान का आश्रय लो, जो भी कर्म करो उसमें भगवान देखो, क्योंकि भगवान है तभी वो जीवित दिखाई दे रहा, चल फिर रहा है। हे भगवान, आपके द्वारा जो प्रेरित हमसे सेवा बनी वो मैं आपको समर्पित करता हूँ। और राधा 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 नाम जप करो। थोड़ा सा ज्ञान प्रकाशित होगा ना, ये सब दुख नष्ट हो जाएंगे।
जैसे सूर्योदय होते ही भ्रम खत्म हो जाता है। रस्सी दूर पड़ी है रस्सी, अंधेरा है तो हमें ऐसा लगा फण काढ़े हुए सांप पड़ा है, अब एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते, वहां कोई भय नहीं। पर अब जब तक प्रकाश नहीं होगा, वो उसमें प्रकाश मारा और देखा कि अरे ये तो यार रस्सी थी, बस खत्म दुख, भय खत्म। बस ऐसे ही ये सारे दुख हैं। जहां ज्ञान प्रकाशित हुआ तो भ्रम नष्ट, जहां भ्रम का नाश होता है वही आनंद की अनुभूति। आनंद, दसों दिशाएं आनंद में, माया नाम का कोई दुख नहीं रहता। इसीलिए तो कहते हैं अध्यात्म के बिना दुख, शोक, चिंता, भय, मृत्यु इन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर तुम्हारा पिंड नहीं छोड़ेंगे। तुम चाहे जितने अपने को बलवान समझो, चाहे जितने बड़े पदाधिकारी हो, गुलामी इनकी करनी पड़ेगी। काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, मद की, मत्सर की, और ये तुम्हारी दुर्गति कर देंगे। एकमात्र श्री कृष्ण है जो तुमको इस गुलामी से मुक्त कर सकते हैं। भगवान के वचन है, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते। इसलिए भगवान का आश्रय ले लो, नाम जप करो, जो जिसके प्रति कर्तव्य है तुम्हारा उसको तुम ध्यान दो। तुम्हारे प्रति क्या कर रहा है उस पर ध्यान ना दो, नहीं तो दुखी हो जाओगे। सच्चा हृदय से अगर तुम किसी को प्यार करोगे तो तुम्हें रोना पड़ेगा, क्योंकि वो प्यार केवल भगवान के लिए होना चाहिए। अगर पत्नी को प्यार करो तो अंदर से देखो, इसके हृदय में गोविंद तुम बैठे हो तो इसकी सत्ता है, अगर तुम चले जाओ तो इसकी सत्ता नहीं है। वस्तुतः मैं बाहर ढांचे को देखकर प्यार करता हूं, पर प्रभु आप हो इसलिए इससे प्यार करता हूं। आप ना हो तो भला प्यार करके दिखाओ, महीना 2 महीना रखो उस शव को, पैसा दे के फुकवा दोगे। तो ये बात अंदर से समझ जाओ तो आनंदित हो जाओ। आजकल देखो जो झगड़े हो रहे हैं ना, लव मैरिज हो रहे हैं और इसके बाद झगड़े हो रहे हैं और फिर वो संबंध विच्छेद भी हो रहा है। कैसा लव यार, लव कैसा? प्यार में तो सहना आता है, अपने प्यारे को सुख देने की भावना, प्यार में सहना आता है। चाहे जितना प्यारा अपना कष्ट दे उसको दुलार लगता है। चातक मेघ से, स्वाति बूंद से प्यार करता है। तो एक बार बहुत गड़गड़ाहट के साथ मेघ गरजा और ओले बरसा दिए, बड़ी चोट चातक के लगी। दूसरे पक्षी आए, बोले देखा मेघ से प्यार करता है, वो स्वाति का बूंद तो दिया नहीं और ओले बरसा दिए। तो उसने कहा तू प्यार नहीं करता है इसलिए तुझे ऐसा लगता है, मुझे लगा मेरा मेघ जो है हर्षित होकर गरज रहा है और ओले के द्वारा मेरा आलिंगन कर रहा है। दोष नहीं दिखाई दिया, ओले जो बरसा रहा है मानो मेरा मेघ स्वयं आकर के आलिंगन कर। प्रेमी को अपने प्रेमास्पद पर दोष दर्शन हो जाए तो प्रेम क्या? या है भला किसी के प्रेम ऐसा? नहीं है। आपको वो प्यार करती है, आप अगर उधर देख लिए तो अपने प्यार का दावा पेश करके आपसे प्रतिकूल व्यवहार करेगी। प्रेमी ऐसा नहीं होता। हम आपको प्यार करते हैं, अगर आप उधर देख रहे हो तो मैं वो सामग्री आपको ला के दूंगी या ला के दूंगा, क्योंकि तुम हमारा हृदय हो। अगर तुम्हें वो वस्तु पसंद, मैं वो वस्तु दूं, तब बलिहार हो जाओगे आप, उसी प्रेम में बिक जाओगे। ऐसा केवल भगवान में होता है। जहां जहां भक्त मेरा चरण रखे वहां वहां रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छाड़ूं साथ। तो धोखे का प्रेम अभी तक खेल लिया, अब सच्चा प्रेम खेल लो। इन्हीं में है, ये नहीं कि इनको छोड़ देना है, इन्हीं में है। साधना वही करनी है, जो परिस्थिति मिली उसी से निकल जाओ भगवत भाव करके, तो कोई नहीं बांध पाएगा, और उससे भाग पड़े तो उससे बड़ी परिस्थिति बांध लेगी। कहां भाग के जाओगे? सर्वत्र माया, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया। समझ रहे ना आप? कोई संशय? जी राम कुमार साहू जी, कोटा राजस्थान से। जी, राधे राधे श्री। जी राधे राधे, जय श्री हित हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि सादर प्रणाम। महाराज जी, करीब साल भर पहले गुरु दीक्षा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कुछ साल पहले तक मैं मांस मछली का सेवन करता था, श्रीजू की कृपा से वो सब छूट गया। गुरु दीक्षा के पश्चात गुरुदेव की कृपा से लहसुन प्याज का सेवन भी बंद हो गया। कुछ समय तक भजन में तीव्रता का एहसास हुआ, किंतु अचानक से मन लगना बंद सा हो गया। समझ नहीं आ रहा कि क्या प्रारंभ हो रहा में है। जब साधक आकर्षित किया जाता है गुरुदेव के द्वारा या प्रभु के द्वारा, तो अनायास ही भजन में वृत्ति लगती है और आनंद का अनुभव होता है। फिर उसको उसके पैरों पर खड़ा कर दिया जाता है। अब तुम अपने द्वंद्वों को इसी आनंद का प्रलोभन जो दिया गया है, इसी के बल से परास्त करो और नित्य निरंतर परमानंद में डूब जाओ। अब क्या है? अब तुम्हारी स्थिति है,
उस समय जो भजन में रुचि प्रकट हुई थी, आकर्षण प्रकट हुआ था, वो प्रभु गुरुदेव की कृपा से। आप शरण में गए तो उनके आकर्षण से हुआ था। अब आपको चलना पड़ेगा। जैसे देवर्षि नारद जी को भगवान ने अपनी तरफ से एक झांकी कराई पूर्व जन्म में, फिर वो विकल हो गए तो उन्होंने कहा नहीं, अब नहीं, अध कचरे योगी को मेरा साक्षात्कार नहीं होता। अब तुम जीवन भर भजन करो, मेरे इसी रूप का ध्यान करो। जब शरीर छूटेगा तो तुम मेरे भगवत पार्षद स्वरूप देवर्षि नारद के रूप में होगे। तो अभी जो हम लोगों को प्राथमिक आकर्षण होता है, वृंदावन आए, एकदम आनंद आया, फिर रहने लगे, वो आनंद नहीं मिला। एकदम भजन में हो तो एकदम आनंद आया, विकारों पर विजय प्राप्त सी लग रही, फिर एकदम अचानक वो गायब हो जाता है और फिर हम अपनी स्थिति में आ जाते हैं। अभी आपकी स्थिति है। अब इसमें अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। आपको ऐसा अभ्यास करना है कि आपका चित्त भगवन नाम के सिवा और कहीं जाए ना, प्रभु के चरणों के सिवा कहीं जाए ना, तो वो जो झलक आनंद की आई थी, वो सिंधु रूप आ जाएगी, फिर वो कभी खत्म नहीं होगी। ये प्रभु की तरफ से आकर्षण उपासक को होता है, नहीं तो निकल ही न पावे। माया से निकली, जो प्राथमिक बोले पहले भजन में बहुत आनंद आता था, अब आनंद नहीं आता है। उसके दो कारण हैं। पहला होता है भगवत आकर्षण और दूसरा होता है अब हम उतना आनंद हजम कर लेते हैं, अब हमें और चाहिए। जैसे मित्र की दुकान में प्रारंभ में जाएं तो खुशबू बहुत लगती है और उसी में काम करने लगे तो खुशबू नहीं लगेगी। तो हुआ क्या, अब घ्राणेन्द्रिय की इतनी क्षमता हो गई कि उससे बढ़कर खुशबू आए तो लगेगी। ऐसे ही आनंद का तारतम्य, जब तक हमें प्रेम आनंद नहीं मिलता, भगवदा आनंद नहीं मिलता, तब तक उसका आकर्षण इतना प्रबल किया जाता है कि वो अपनी परिस्थिति में, अपनी स्थिति में असंतुष्ट रहता है। और आगे और आगे, अगर संतुष्ट हो जाएगा तो भजन रुक जाएगा, अहम धर्म प्रकाशित हो जाएगा। इसलिए ये गुरु कृपा होती है, ये भजन की कृपा। रात दिन भजन करते हैं फिर भी भजन के लिए रोते हैं। देखो ना महापुरुषों को, भगवान के दर्शन से तृप्त हैं फिर भी दर्शन की मांग हो रही। तन मन के बिछुड़े नहीं, तन मन के बिछुड़े नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहु संजोग न मानहि, देखई भरी भरी नैन। महापुरुषों ने अपने जीवन चरित्र में दिखा दिया कि डूबे हुए भी प्यासे हैं, प्यास बुझ रही है फिर भी प्यास बढ़ रही है? प्रभु के दर्शन से निहाल है, आनंदित है, फिर भी दर्शन की मांग है। प्रभु का निरंतर सुमिरन है, फिर भी भजन की इतनी भूख है कि वो मांग, उनको लगता है कि अभी वो भजन नहीं हो रहा जो भजन होना चाहिए। तो दो बातें देखनी चाहिए। एक तो पहला जो आनंद हो गुरु कृपा से मिलता है, फिर हमको उस आनंद मार्ग में चलने की जो प्रेरणा मिली है, जो उपासना पद्धति मिली है, असाधनों का त्याग कर उस पर हम चलें तो वही आनंद बहुतायत में प्राप्त हो जाएगा। दूसरी बात हमें ये देखना है, कहीं हमसे कोई अपराध तो नहीं बन रहा, कोई असाधन तो नहीं बन रहा जिससे हमारा नाम रुक रहा है, नाम का आनंद छुप रहा है। तो अगर नहीं तो फिर आगे बढ़ो, कोई चिंता का विषय नहीं। और यदि है कोई असाधन, कोई पापाचरण, तो फिर बाधित हो जाएगा भजन। पापवंत कर सहज स्वभावु, भजन मोर ते भाव। हम पापाचरण भी करें और भगवदानंद की अनुभूति, ये प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम। जब प्रेम का रसास्वादन करने निकले तो फिर अन्य विषय भोगों की तरफ हे बुद्धि होनी चाहिए। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, ये अच्छा नहीं लगता। अगर असाधन है तो फिर त्रुटि हो रही है, असाधन नहीं है तो भजन की भूख बढ़ रही है, आनंद की क्षमता सहन करने की बढ़ रही। अब हमें और आनंद चाहिए, क्योंकि हम तभी विश्राम मानेंगे जब आनंद सिंधु में डूब जाएंगे। हमारे प्रभु का है ना जो आनंद सिंधु, सच्चिदानंद रूपाय, उसमें जब डूब जाएंगे तब हमको संतोष मिलेगा वास्तविक। तब तक अगर संतोष होता है तो कहीं न कहीं असाधन हो गया, कहीं न कहीं विषय में हम सुख मान बैठे। नहीं तो साधक के हृदय में वही असंतोष विरह बन जाता है। भोगों के प्रति संतोष, लेकिन साधन के प्रति असंतोष, वही विरह बन जाता है और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है, कब मिलोगे प्रभु, कैसे मिलोगे प्रभु। व्याकुलता बढ़ जाती है। बस भगवान का साक्षात्कार करने का यही स्वरूप है। रुरुदु सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। तो उसी समय भगवत साक्षात्कार हो जाता। भारी व्याकुलता, अब प्राण निकल जाएंगे अगर नहीं मिले तो फिर वो वहीं प्रकाशित हो जाते हैं। वो प्राण कृष्ण में बन जाते हैं, कृष्ण प्राण बन जाते हैं। ही में न जान पर कान है कि प्राण है, प्राण भय कान में, कान भय, गोपी जन कहती है, प्राण भय कान में, कान भय प्राण में, ही में न जान पर कान है कि प्राण है। नाम जप करो,
असाधन न होने पावे। आनंद की तो चिंता मत करो, आनंद के तो समुद्र है हमारे प्रभु। जो अभी हमें जलन होती है वो हमारे कहीं न कहीं कुछ पाप प्रवृत्तियां हैं, भले आचरण में नहीं हो पा रही पर अंदर हैं, उनके जड़ को नाश करेगा नाम पहले, अनर्थ की निवृत्ति करेगा। अनर्थ की निवृत्ति जहां हुई फिर आनंद की धारा उमग जाती है। अभी हम धैर्य पूर्वक, इस मार्ग का पथिक बहुत धैर्यवान चाहिए। दुख सुख मान अपमान लाभ हानि इन द्वंद्वों में परास्त ना हो। परास्त होना, नाम छूट गया मतलब परास्त हो गए। कोई लाभ मिला, नाम छूट गया। कोई हानि हुई, नाम छूट गया। सम्मान हुआ, नाम छूट गया। अपमान हुआ, नाम छूट गया। मतलब अभी योद्धा नहीं है, फिसल जाते हैं। जब किसी भी द्वंद्व की ताकत नहीं कि नाम छुड़ा दे, तब समझे कि अब रंग आने वाला है, अब रंग आ जाए। ये द्वंद्वेर विमुक्ता नाम कर देता है। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए अपने प्रभु का स्मरण ना छोड़े, वो महाभागवत एकादश स्कंद में इतना नाम का परम धन भाव आ गया है कि त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर आधे पल के लिए अपने प्रभु का विस्मरण नहीं करेगा। समझ पा रहे हैं आप? खूब नाम जप करिए, असाधन से बचिए और गुरु चरणों में प्रीति कीजिए, क्योंकि जिनके मुख से हमें नाम मिला है, तो नामदाता का कहीं अवहेलना या अपमान हो गया तो नाम चलेगा ही नहीं। उन पर साक्षात परब्रह्म बुद्धि, वैसे तो सब भगवान है, पर अगर हम एक जगह से शुरू कर दें तो सब जगह पहुंच जाएंगे। गुरुदेव तो साक्षात भगवान है ही। गुरुदेव में कभी ऐसा न देखे कि कहीं के प्रवचन सुने और हमें लगने लगा हमारे गुरुदेव तो बोलते नहीं, प्रवचन नहीं करते, हमारे गुरुदेव में तो ये गुण है नहीं। फिर कहीं भी भाग के चले जाओ, काम नहीं बनेगा। क्योंकि एक जगह जो एक हासिल भूल जाए तो सवाल नहीं लगेगा। जहां से तुमने मानी संख्या शुरू की थी, प्रभु मानना तो सब जगह, मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, सब में देखना है वासुदेव श्री कृष्ण। मानी संख्या थी गुरुदेव की, हमने ये मेरे भगवान, वहीं तुम भूल गए। अब त्रिभुवन में कोई भी साधन कर लो, नामदाता का अपराध बनने के बाद नाम प्रकाशित नहीं होता है। इसलिए बड़े बड़े समर्थ महापुरुष होते हुए भी गुरु चरणों में बिके रहे हैं, उनके आदेश का पालन, उनकी आज्ञा में। गुरुदेव में कभी मनुष्य बुद्धि न करे। गुरुदेव में बहुत बहुत हम लोग साधु बुद्धि कर पाते हैं, इसके आगे नहीं बढ़ पाते। अच्छे संत हैं गुरु जी, बस ये नहीं समझ पाते कि गुरु साक्षात, और गाएंगे गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। लेकिन हम समझ नहीं रहे कि परब्रह्म आया है मेरे उद्धार के लिए मानव रूप धारण करके। अगर गुरु में साक्षात ब्रह्म बुद्धि हो तो साधक की साधना में रंग आ जाता है, पर प्रायः ऐसा नहीं हो पाता। गुरु बना लेते हैं, अच्छे साधक हैं, अच्छे संत हैं, बस इतनी बुद्धि। साक्षात परब्रह्म भगवान कह रहे हैं, मोते हैं अधिक गुरु ही जिये जानी, मेरे से भी बढ़कर गुरु को समझो। लेकिन हमारी बुद्धि भगवान से बढ़कर गुरु को समझो। भगवान कह रहे मोते हैं अधिक गुरु ही जिये जानी, मेरे से भी अधिक गुरुदेव को समझे। तो अब हमारे अंदर भाव कहाँ है? देखो, नाम अपने आप मशीन की तरह चलने लगेगा यदि गुरु कृपा हो जाए। जो हमारे खींचे नहीं खींच रहा, वो मशीन की गुरु कृपा ही केवलम। गुरुदेव कृपा कर दें तो सच्ची बात अहंकार मिटिया मेट हो जाए और नाम का राज्य हो जाए हृदय में। हाँ, जैसे धड़कन चल रही ना अपने आप, ऐसे भगवान नाम चल। और जिसके मुख में नाम, हृदय में नाम, उससे बढ़कर सौभाग्यशाली कोई भी नहीं। न कोई तपस्वी है, न कोई शास्त्र ज्ञानी है, न कोई योगी है, क्योंकि उसके हृदय में वो नाम विराजमान है जो नामी को अधीन कर लेता है। नाम में श्रद्धा होना बहुत कठिन बात है। अन्य साधनों में हमारी श्रद्धा हो सकती है, लेकिन नाम में इसीलिए भ्रमित होते चले जाते हैं। और कलयुग में केवल नाम साधना है जो साक्षात्कार करा सकती है। नाम है नहीं? हाँ, कलयुग में केवल भगवान नाम, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे। बहुत बढ़िया है बच्चा, सावधान रहिए, नवीन अवस्था है, असाधन ना होने पावे, गुरु में प्रबल श्रद्धा और नाम का अधिक अभ्यास, फिर आगे आनंद की अनुभूति हो जाएगी। अंकित जी भोपाल से। श्री हरि। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, आप वर्तमान में ज्ञान को अपने पूर्व के अनुभव से देते हैं, ये तो समझ आता है, पर आज वर्तमान में चल रहे हर विषय वस्तु जैसे कि युवाओं के चाल चलन, सोशल मीडिया आदि पर भी बात करते हैं, तो क्या आप भी समय अनुसार सोशल मीडिया से जुड़ते हैं अथवा इस ज्ञान का स्रोत क्या है? हम आपसे जुड़ते हैं। आप जैसे बैठे ना, आप वार्ता किए ना, तो प्रवीण बुद्धि है,
उसको पकड़ती है। हमने कभी मोबाइल नहीं चलाया, जीवन हो गया। कभी संसार के गंगा किनारे रहे। जैसे नए बच्चे हमारे संत बने ना, उनकी मानसिकता को पढ़ा, उनकी बातों को सुना, उससे हमें समय का जो चाल चलन चल रहे हैं ना, जैसे आर्किटेक्ट बच्चे हैं, सीए बच्चे हैं, बड़े पढ़े लिखे बच्चे हैं, तो जब वो हमारे सन्यासी बने आके हमारे मार्ग में आए, तो उन्होंने अपनी वर्तमान की स्थिति को बताया, तो उसका ज्ञान हमको उससे हुआ। हमें जो समाज का ज्ञान हो रहा है वो आपसे हो रहा है, मतलब आप लोगों के संसर्ग से हो रहा है। और प्रवीण बुद्धि रही है, क्योंकि भगवत मार्ग में जो तो बड़ी सूक्ष्म बुद्धि होती है, आप एक पॉइंट पकड़ाइए, पूरा उसकी सर्जरी बुद्धि कर देगी, तुरंत सर्जरी करके उसको घुस के पकड़ लेगी कि आप फंस किस पॉइंट में गए। तो इसलिए ऐसा नहीं, तो आज तक हमें मोबाइल चलाना नहीं आता, जीवन में कभी मोबाइल नहीं रखा है। ये तो चला ही है, हमें लगता है 20-25 वर्ष 30 वर्ष पहले, तो कभी, और आज भी नहीं। जो सेवा में है वो लोग रखते हैं, अगर कोई बात हुई तो हम उनको बोलते हैं, हमारा प्रयोग नहीं कभी ऐसा। और ये समाचार देखना, समाचार पत्र पढ़ना, ये तो है ही नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। पर हाँ, समाचार आपसे मिलता है, आप लोगों के दिमागों से मिलता है। जब आप सामने बैठते हो, आप बात करते हैं, तो हमें समाचार मिल जाता है कि आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। जैसे नए नए बच्चे आते हैं, उनकी दुर्दशा हो गई, तो वो अपनी दुर्दशा बताते हैं कि मैं इस क्रियाओं से ऐसे, तो उसका शास्त्र से तुरंत मिलान करते हैं। हाँ, संयम भ्रष्ट हुआ तो देखो इन नवीन अवस्था के बालकों की कैसी दुर्दशा हो गई। 10वीं बालक यहाँ के बोल चुके हैं, या विसर्जन करना चाहते हैं, मतलब शरीर छोड़ने की हमारे अंदर। तो इतना लगा कि ओहो, जिस वीर शक्ति को इतने हल्के से लिया जाता है, देखो इनकी कैसी दुर्दशा उसने कर दी, और ये उसका महत्व नहीं रखते, तो उसका ज्ञान होता है। ये जो हमें सामाजिक ज्ञान होता है, ये आप लोगों की कृपा से होता है, और भगवान की कृपा से उसकी पकड़ हो जाती है। इसलिए उसका उसमें प्रवेश नहीं, जितनी देर मिले, और जहां 9:30 बजे आरती के बाद, हाँ एकांत, तब रात्रि के 2:30 बजे 2:25 पर गेट से बाहर निकलेंगे। उसके मतलब किसी व्यक्ति से संपर्क नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, अपनी एक दिनचर्या है, उस दिनचर्या, और उस दिनचर्या में दूरे सृष्टि आदि वार्ता, इनका कहीं कोई प्रवेश नहीं है। तो ये तात्कालिक होता है, जैसे आप तात्कालिक बोल रहे हैं, तो बुद्धि इतनी प्रवीण भगवत कृपा से को तत्काल पकड़ करके उसका निष्कर्ष निकाल देती है। तो आदमी को लगेगा कि या तो इनको पहले प्रश्न बता दिए, आप जितने बैठे हैं हमारे प्रभु हैं, हम जानते ही नहीं आप कौन है, कहां से आए, क्या प्रश्न है। पर वो आपका अगर वर्तमान का पति पत्नी का भी है, तो चूंकि ऐसे व्यक्ति मिल चुके हैं, उनसे संभाषण हुआ है, तो उनके दिमाग को पढ़ा है, और उसी के आधार पर उसको उत्तर शास्त्र प्रमाणित, मनमुखी नहीं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य, तो उसको लगता है कि व्यवहार में अगर घुसे न होते तो कैसे जानते। जिसके द्वारा रचा हुआ व्यवहार है, जब उसको समझ लिया जाता है तो बकाया क्या रह जाता है, आप विचार करो। है, हाँ, भगवान संपूर्ण सृष्टि को रचने वाले हैं, जब उनमें चित्त समावेश हो जाता है तभी सब पता चल जाता है। बस बात ये है। हाँ, ये चमत्कार नहीं है, ये बुद्धि का समर्पण है। जब बुद्धि का समर्पण श्यामा श्याम के चरणों में है, तो उन्हीं के चरणों से अनंत शक्तियों का विस्तार हुआ, सब लीलाएं हो रही, तो जिधर इसको प्रवेश करो उधर ही वो अनुभव करा देती है। तो एक साथ संपूर्ण सृष्टि का अनुभव, एक साथ, क्योंकि भगवान के रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड वास करते हैं। दिखरावा माते तेन अद्भुत रूप प्रचंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो जब उनका अनुभव बुद्धि करने के लिए चलिए, फिर और कौन बकाया रह जाता है, फिर सब हैं तो उन्हीं के बच्चे। जहां ब्रह्मा की भी बुद्धि काम नहीं करती, वहां उपासक की बुद्धि चीर करके उस तेज को अंदर प्रवेश कर जाती है। ब्रह्म तेज को ज्योति जहां, योगेश्वर धरे ध्यान, ताही को आवरण तहां, श्यामा श्याम की उपासना में नहीं पावे को जान। जब वहां गुरु कृपा से बुद्धि प्रवेश कर गई, तो माया है, इसका क्या वर्णन करना, इसकी तो जरा सा इशारे में बात समझ में आ जाती है। आप समझ रहे ना। महाराज जी, आप ही का प्रताप है कि अभी तक तो जीवन में केवल सॉल्यूशन मिल रहे थे, जी, लेकिन आज का समय ऐसा है कि आपने मन को भी एक आवाज दी है। जैसे कोई प्रश्न आता है तो इनकी आवाज आती है अंदर से कि जैसे ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, और जब जवाब आता है तो आपकी आवाज आती है कि यहाँ से जवाब है। तो धन्यवाद महाराज। हाँ, इसमें बता रहे हैं ना कि प्रभु का विधान चल रहा है। जैसे हवा चलती है ना, कभी कभी अनुकूल चल जाती है, तो इस समय विधान चल रहा है प्रभु का। हाँ, यंत्रवत हम देख रहे हैं। देखो, सच्ची बात मानना, हमारा प्रचार करना, प्रसार करना ना हमारी स्वभाव में है, ना हमारी ताकत है। यहाँ जिनकी सृष्टि है उन्हीं का कार्य चल रहा है। वो स्वयं अपने बागडोर हाथ में ले लिए हैं, और जो निकलेगा
वो तुम्हारे दिमाग में भूत की तरह लग जाएगा, तुमको मानना पड़ेगा, तुमको छोड़ना पड़ेगा जो छोड़ना। वो मेरी बात नहीं है, वो उनकी बात है जो बागडोर पकड़ करके संभालना चाहते हैं अपनी सृष्टि को। इसलिए केवल तुम ये समझो साउंड सर्विस इधर चालू है, लेकिन चलाने वाला कोई और। अगर ये जान जाओगे तो तुम निहाल हो जाओगे। हाँ, ये शरीर ने ज्यादा पढ़े है ना लिखे है, इसमें ज्यादा ज्ञान नहीं है। ये हाँ, गांव के स्कूल का कक्षा 9 का विद्यार्थी, बस इसके बाद सन्यासी। तो भला हमका, और पूरी जवानी गंगा किनारे गई, कभी जिंदगी में किसी के रसोई में बैठकर गरम रोटी मिली वो खाया हो, एक भी दिन नहीं। वो केवल वृंदावन में, केवल वृंदावन में श्री जी ने जो व्यवस्था की रोग के कारण, नहीं मधुकरी के सिवा जीवन में कभी कुछ नहीं। कभी किसी का संग नहीं, और किसी गृहस्थी के घर में पूरे जीवन में एक दिन भी कभी नहीं सोए। अगर हम किसी गांव की, तो गांव के किनारे मंदिर या वृक्ष के। मुझे संसार का बिल्कुल ज्ञान नहीं। संसार का ज्ञान ये जब से ठाकुर जी लीला शुरू किए तब से, नहीं तो हाँ, तो ये तत्कालिक है, तत्कालिक। आप सामने उपस्थित हो, वो बात हमारे दिमाग में आ रही हो, और प्रभु देते चले जा रहे, क्योंकि वो आपके भी दिमाग को जानते और इस दिमाग को भी जानते, तो आपके दिमाग में सेट हो गई, जो बोली गई वो प्रभु बुलवा रहे ली, तो हमारी सामर्थ्य नहीं है। ऐसे ऐसे व्यवहार के विषय में अब गृहस्थी में कभी गए नहीं, अब गृहस्थी का हम क्या उत्तर दे सके। लेकिन जब प्रश्न होता है तो जिन्होंने गृहस्थी की रचना की है वो बैठ करके बुलवा देते, तो बोल देते हैं हाँ ऐसा जी। और हम बहुत इस बात में प्रसन्न हैं कि आप लोग संत वाणी, भगवत वाणी का श्रवण करने का भाव लेकर आते हैं और अपने जीवन को सुधार रहे हैं। जैसे बच्चे को कहती है माँ दूध पी ले, और वो पी लेता है, तो माँ को प्रसन्नता होती है। बच्चा पुष्ट होता है बच्चा ही, पर प्रसन्नता माँ को होती है। ऐसे ही जैसे आप लोग गंदे आचरणों का त्याग कर अच्छे आचरणों में चल रहे हो, तो हमें लग रहा है कि भगवान हम पर बहुत प्रसन्न है, हमारी सेवा भगवान स्वीकार बहुत कर बहुत रहे हैं। प्रभाव है महाराज जी इस जी। चीज का, तो पिछले 4-5 महीने से बहुत प्रभाव है। जी धन्यवाद। हाँ नरेंद्र जी दिल्ली से। राधे राधे श्री हरिवंश। राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ। मतलब क्या होता है? महाराज जी ट्रैवल करते हैं और उसकी वीडियोस बनाते हैं और यूट्यूब आदि पे डालते होंगे, जिससे लोगों को ज्ञान हो कि कहाँ जाना है और कैसे जाना है, ऐसा शायद। तथा मैं भारत के सभी तीर्थ स्थलों पर जाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसी बीच अपने 34वें जन्म दिवस पर मैं कैंची धाम गया था। वहां से मैंने राम नाम जपना शुरू किया। राम नाम जपने के कारण मैं अपनी बुरी आदतें जैसे मदिरा पान, मांस खाना आदि छोड़ चुका हूं और हर समय आपके प्रवचन सुनता हूं। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि चाहे मैं आपको सुनूं या किसी भी तीर्थ स्थल पर जाऊं, सिर्फ राम नाम का ही जप कर पाता हूं। तो ऐसा करके मैं आपका या अन्य देवी देवताओं का अनादर तो नहीं कर रहा? कृपया नहीं मार्गदर्शन। नहीं नहीं, राम है हमारी राधा किशोरी, माँ में माधव विराजमान है। राम राम बोलते हो तो आप राधा माधव ही बोलते हो, और राम राम बोलते हो ना, तो जितने देवी देवता भगवत स्वरूप हैं वो सब आप पर प्रसन्न है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। आप कौन वो कह रहे गया? जब राम जी की कृपा तो सबकी कृपा है। जामवंत कहा सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया, ताहि सदा 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 उसकी कुशल मंगल होगी। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर। जिस पर भगवान राम की कृपा, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी विनयी गुण सागर। जीत गए भैया संसार को। यदि राम नाम में प्रीति हो गई तो जीत गए। हमारे राधा माधव प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि राम में राधा, माँ में माधव। मानो राम नाम राधा माधव का बीज मंत्र, कोई परेशानी नहीं है। अरे जिधर देखो अपना प्यारा ही नजर आता है, और कोई और है ही नहीं तो नाराज काहे को होगा? है मूल में जल चढ़ा दिया तो डाल और टहनियां और पत्ते और फूल और फल सब में पहुंच गया। मूल भगवान है श्री हरि, वही राम है, वही कृष्ण है, उन्हीं को हरि कहते हैं, उन्हीं के विविध नाम है। कोई अंतराय नहीं, कोई अंतराय नहीं। ये तो जैसे दूध के विविध पदार्थ बनते ना, किसी को अधौटा पसंद है, किसी को खोया पसंद है, किसी को बर्फी, किसी को दूध वाली, किसी को पेड़ा, ऐसे मेरे हरि उपासना के ये सब स्वाद है,
है ना? कोई किसी नाम में, किसी रूप में, किसी भाव में, कोई भगवान को पुत्र मानता है, कोई मित्र मानता है, कोई गुरु मानता है, कोई भगवान को शिष्य मानता है। ये सब स्वाद है उसी परमानंद सच्चिदानंद का। कोई छोटा बड़ा नहीं है, न नाम, न रूप, न लीला, न धाम। वो सच्चिदानंद का सब कुछ समान है, बस भाव से चलना है। बहादुर हो, अहम मत करना, बस निकल जाओगे। अहंकार मत करना कि मैं तीर्थ याटन करता हूं, मैं निरंतर नाम जप करता हूं। नहीं, आपके ऊपर कृपा है भगवान की, इसलिए आपको ये भाव आया है, इसलिए नाम आया है। बिना भगवत कृपा के आपकी जिह्वा पे नाम नहीं चल सकता। प्रभु ने अनुग्रह किया, आप पर कृपा की, इसलिए नाम चल रहा है, इसलिए आप संत संग में आते हैं, इसलिए आप तीर्थों में जाते हैं। दैन्य भाव रखना और नाम जपते रहना, खुद अनुभव में आ जाएगा। दो नहीं है भगवान, एक भगवान। पर इतने लाडले हैं कि जो जैसे भजता है, ये था माम प्रपद्यन्ते ता सतै भजामि, वो वैसे ही प्यार करने लगते हैं, वो वैसे ही। सच्ची माने आज भी आपके साथ जो हैं वो वही हैं। आप जिस रूप में देखना चाहते हो उस रूप में हैं। जिस दिन भगवान के रूप में देखना चाहोगे और चाह प्रबल हो जाएगी तो ये रूप गायब हो जाएंगे, केवल वही दिखाएंगे। जैसे गोपीजन कहती, जित देखूं तित श्याममयी, जिधर मैं देखती हूँ मेरा श्याम सुंदर मुस्कुराता दिखाई देता है। बस समझ गए आप? कोई संशय?